नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। दिल्ली में हंगामा बरपा हुआ है। राहुल गांधी हो, तिलचट्टे या अरविंद केजरीवाल, वो जवाबदेही तय करने में लगे हुए हैं। और उसके लिए अगर जंतर मंतर का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो भी ले रहे हैं, अगर संसद का सहारा लेना पड़ रहा है तो वो भी ले रहे हैं, अगर सड़कों पर उतरना पड़ रहा है तो वो भी कर रहे हैं। लेकिन जब बात झारखंड की हो रही है तो चुप्पी साध ले रहे हैं। अच्छा, इससे अलग कहानी न केरल की है और न पंजाब की है। बड़ा प्रश्न यह है कि क्या ये जो जवाबदेही तय करने वाला स्वांग है ये सेलेक्टिव है। ये प्रश्न उठाने की वजह है क्या है, उसी पर एक एक करके बात करेंगे। और शुरुआत दिल्ली से ही करते हैं, क्योंकि जो बवाल काटा जा रहा है वो पहले दिल्ली में ही काटा जा रहा है। काटने वाले वो लोग हैं जो खुद को विपक्ष का नुमाइंदा बताते हैं और कहते हैं कि जो सत्ताधारी दल है वो अनर्थ कर रही है। तो जो सत्ताधारी दल अनर्थ कर रहा है पहले वो जान लेते हैं, जिसके लिए राहुल गांधी, केजरीवाल, तिलचट्टे सब जो है बैटिंग कर रहे हैं। और फिर समझते हैं कि दरअसल कहां इन्होंने आंखें बंद कर रखी हैं और क्यों बंद कर रखी हैं। बात अगर राहुल गांधी से शुरू करें तो वो संसद से लेकर सड़क तक बाकायदे सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। उनका बड़ा सवाल तो यही है कि छात्रों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। अब जब बात आप अत्याचार की करते हैं तो एक बारगी केरल भी घुमाना चाहिए। केरल में भी लाठियां बरसी, लेकिन वहां जवाबदेही तय नहीं हो रही है। वहां राहुल गांधी नहीं पूछ रहे हैं कि किसके कहने पर लाठियां भांजी गई थी। ये नहीं पूछ रहे, बीडी सतीशन से पूछना चाहिए। वो तो जो है मुख्यमंत्री हैं और वो भी कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ही चुना है। जब रसाकसी चल रही थी कि केसी वेणुगोपाल बनेंगे कि बीडी सतीशन बनेंगे, तब राहुल गांधी ने तय किया कि नहीं, केसी हमारे साथ रहेंगे और बीडी सतीशन जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो फोन करके मुख्यमंत्री से अपने पूछ लें। यहां तो उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ रही है ना कि लाठीचार्ज किसके कहने पर हुआ, पैलेट गन किसके कहने पर चली। इस सब में वो परेशान है, वो बड़े दुखी हैं, जैसा कि उनका जो पालतू मीडिया है वो बताना चाह रहा है, वो जाहिर कर रहा है। तो चलिए ठीक है, यहां उनको नहीं पता चल रहा है, केरल में पता कर ले भाई। छात्र तो छात्री है, चाहे वो केरल का हो और चाहे वो दिल्ली का हो। भाई लाठी अगर पड़ रही है तो जाहिर सी बात है कि जवाबदेही दोनों जगह तय होनी चाहिए। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि लाठी पड़ी और उसके लिए जवाबदेही सिर्फ गृह मंत्री की तय हो। जवाबदेही केरल के मुख्यमंत्री की भी तय होनी चाहिए। जब यह प्रश्न आता है तो पूरा जो पालतू मीडिया है और जो इनके तंत्र के लोग हैं वो सब सन्नाटा मार जा रहे हैं। और यही हाल राहुल गांधी का है। वो पेपर लीक की बात तो करते हैं कि नहीं नहीं पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। बाकायदे सदन में इस पर चर्चा हुई, लेकिन जब जितेंद्र सिंह फैक्ट रखने लगते हैं तब इन लोगों का जो है वो हालत खराब होने लगता है। भाई जितेंद्र सिंह ने कहा ना कि प्रियंका वाड्रा कह रही थी कि 750 करोड़ छात्र प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि साहब ये तो जो है पूरी दुनिया की आबादी है, इतना, यानी जितना पूरे दुनिया की आबादी है उतना बता रहे हैं कि छात्र। उन्होंने कहा कि अब ये कंफ्यूजन है कि मैनिपुलेशन है। सवाल पूछा उन्होंने, और बात ये लोग पेपर लीक की कर रहे हैं, अपने ही आंकड़े शुद्ध नहीं कर रहे हैं। जब प्रश्न ये उठा, प्रियंका वाड्रा से ही पूछा गया कि आपका वीडियो वायरल हो रखा है कि राजस्थान में जब पेपर लीक होता था तो आपने क्या कहा था कि ये कोशिश तो हो रही है। उनका जो वीडियो वायरल हुआ उस पर सवाल पूछा गया, प्रियंका वाड्रा भड़क गई। उन्हें कहा कि आप लोग जो है अमित शाह से सवाल नहीं पूछते हैं। हद है, आपको आईना दिखाया जाने लगे तब सवाल आपकी विश्वसनीयता पर खड़ा होने लगता है। यानी जो सवाल पूछ रहा है मीडिया को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। मीडिया से कहा जाता है आप सच बोलिए, जब हम सच पूछ रहे हैं तो आप सच सुनना नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज, ये तिलचट्टों ने धरना दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ। ठीक बात है, शिक्षा का मामला है, शिक्षा के मामले में कोताही नहीं होनी चाहिए, सरकार जो भी हो, मंत्री जो भी हो। लेकिन फिर सवाल उठा कि भैया जो पंजाब में चल रहा था उस पर क्यों नहीं धरना दिया, क्यों बैठा रहा यहां तिलचट्टे सब। अभिजीत दीप कहां चले गए, सौरभ दास कहां गए, रोज भाषण आ रहा है। आशुतोष रांका बोलने से थक ही नहीं रहे, रोज देख के वीडियो जारी कर दे रहे हैं। वीडियो देख देख के बुखार छूटने लगा है।
भाई देखिए, हम लोग तो पत्रकार, हमारा तो काम यही है। तुम क्या कर रहे हो? आए थे, वो काम हो गया, अब निकलो। एक तो निकल गए। अच्छा, बड़ी चीज ये है कि ये पंजाब नहीं जाएंगे, ये झारखंड नहीं जाएंगे साहब। देखिए झारखंड में क्या बवाल हो रखा है। झारखंड पर जो खबर है वो खबर आप देखिए, बवाल कटा है झारखंड में। झारखंड में गठबंधन की सरकार है, कुछ बोलना चाहिए इनको, राहुल गांधी को। अब इस पर देखिए एक बड़ी अच्छी रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट मैं आपको थोड़ा बताता हूं, फिर इस पर विस्तार से बात करता हूं। इन दिनों झारखंड में गजब नजारा देखने को मिल रहा है। राजधानी रांची में बापू की प्रतिमा के नीचे नीले रंग का तिरपाल लगाकर युवा प्रदर्शन पर बैठे हैं। इन अभ्यर्थियों का आरोप है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने नौकरियों के नाम पर सिर्फ ठगने, रुलाने और भटकाने का काम किया है। प्रदर्शनकारी युवक बताते हैं कि मुख्यमंत्री सर से विनती है, कहते हैं कि मुख्यमंत्री सर से विनती है कि यहां जंतर मंतर जैसा माहौल न बनने दें, छात्र और छात्राओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करें, इस परीक्षा को रद्द करें, दोबारा कराएं, ताकि क्योंकि अब इस सिस्टम पर भरोसा नहीं रहा। झारखंड में भर्ती परीक्षा की जांच का इतिहास बेहद खराब रहा है। राज्य में पिछले 2 दशकों की 10 भर्तियों की जांच सीबीआई कर रही है, वहीं 6 दूसरी भर्तियां अलग अलग जांच दायरे में हैं। इतना ही नहीं, धांधली की वजह से जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्रस्तावित 9 भर्ती परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच, अब आप सोचिए, यानी जुलाई, अगस्त और सितंबर, इन 3 महीनों में जो परीक्षाएं होनी थी, होने वाली हैं, होंगी, 9 है, 9 को रद्द कर दिया गया है। यह हाल है झारखंड का। अब यहां तिलचट्टे नहीं जा रहे हैं। ये जो आशुतोष रंग का है, ये भी राजस्थान गए हुए थे, झारखंड नहीं जाएंगे। अब ये जो सेलेक्टिव अप्रोच है ना, वो अप्रोच बताता है कि साहब देखिए, जवाबदेही और जिम्मेदारी तो सबकी तय होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आप जंतर मंतर पर बैठ कहें कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेंगे तभी हटेंगे, और जब बात झारखंड की आए तो आपको याद ही ना आए कि वो भी कोई स्टेट है क्या। सारा ज्ञान बघारा जा रहा है और सबको बताया जा रहा है कि वो गोदी हैं, वो निष्पक्ष हैं, लेकिन जो निष्पक्ष हैं वो क्या कर रहे हैं बैठ के? क्यों नहीं सवाल को उठाया जा रहा है? राहुल गांधी जाके अनशन पर बैठे, धरने पर बैठे। भाई यहां तो जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन क्या जो झारखंड के छात्रों की आवाज है वो राहुल गांधी के कानों तक पहुंच रही है? या एक तरह से कहा जाए कि उनकी आवाजों को वो अनसुना कर रहे हैं, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। जहां आपकी सरकार है वहां परीक्षाओं के साथ खुली धांधली की छूट है क्या? वहां शिक्षा माफिया का नंगा नाच चले, नहीं जाएंगे, नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे यहाँ की सरकार है। वहां का विद्यार्थी चाहे पेपर लीक से परेशान हो, चाहे वहां का जो एजुकेशन सिस्टम हो उससे परेशान हो, कोई लेना देना नहीं, सब चंगा सी। अगर भाजपा है तो उसका सब खराब है। जरा देखिए, तमाम विश्लेषण चल रहे हैं, उन विश्लेषकों में कितने लोग झारखंड का नाम ले रहे हैं। पंजाब में जिस तरह से लाठियां भांजी गई हैं उसका अपना इतिहास। इन 5 सालों में आम आदमी पार्टी की सरकार में कौन अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछ? अब तो अपना फेस सेविंग के लिए वहां पर राजा बडिंग की अगुवाई में प्रदर्शन ये लोग कर रहे हैं पेपर लीक पर। अभी तक वो भी नहीं करते थे। अब जो कुछ जंतर मंतर पर हुआ उसके बाद में इनकी जवाबदेही तय की जाने लगी। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता है ना कि अगर कांग्रेस का स्टेट हो या गठबंधन का स्टेट हो तो आप बोलेंगे नहीं, आप खामोश रहेंगे। जब ये प्रश्न उठने लगा तब वहां पर दिखावे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बातें देखिए निकल कर सामने आ रही हैं
कि छात्रों के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और छात्रों की आड़ में किस तरह की सियासत की जा रही है। तो बड़ी बात यह है कि गांधी जी के 3 बंदर बनने का मतलब नहीं है अपना स्टेट आए तो हमको ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है और ना कुछ उस पर बोलेंगे, लेकिन अगर भाजपा कहीं है तो पूरा वाम गिरोह कूद पड़ेगा और ये लोग तो खड़े ही रहते हैं। तो ये जो चयनात्मक चुप्पी है, ये चयनात्मक चुप्पी बताती है कि दरअसल एजेंडा क्या है। राहुल गांधी बहुत बोल रहे हैं, बड़ा लंबा भाषण दिया उन्होंने लोकसभा में, लेकिन झारखंड पे चर्चा नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल रोज प्रकट हो जाते हैं लेकिन पंजाब पर नहीं बोल पाते हैं। तो ये जो चीज है वो दरअसल इनके चेहरे से नकाब हटा रही है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए।